संजय, आपको भी लगता है कि आखिरकार लोक लुभावन इतने बड़े पैमाने पर, जो कि इस सरकार की पहचान नहीं रहे, मोदी सरकार की भी पहचान नहीं रहे, वो भी ये डबल इंजन की सरकार कहते रहे हैं, लेकिन जो हमने 5 साल में देखा है, ये तमाम तबके जिनको अब योगी और उनकी पार्टी टारगेट करनी चाहती है, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या किसान हो, उनको खुश करने की कोशिश आखिरी मोमेंट में करनी पड़ रही है। ये कौन सा दबाव है? क्या अखिलेश यादव का दबाव है, या लग रहा है कि जनता में असंतोष बहुत बढ़ गया है, उसकी जो छवि बन गई है वो जन विरोधी बन गई? मुकेश जी, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी गांव में अचानक चले जाइए, आप तय करके जाइए कि बागपत पे 30 किलोमीटर पे जो गांव पड़ेगा उसमें जाना है, बदायूं में घुस्से पे 15 किलोमीटर में जो गांव पड़ना है उसमें जाना है, या रायबरेली में 20 किलोमीटर में जो गांव पड़ेगा उसमें जाना है। अचानक चले जाइए, आप 100 लोगों में से बात करिए तो 90 लोग दुखी बैठे हैं, आत्मा से दुखी बैठे हैं, गाली दे रहे हैं। 90 साल का बूढ़ा आदमी खेत में लट लिए बैठा है कि जानवरों ने फसलें उजाड़ दी हैं, 2-2 फसलें उजाड़ दी हैं। महंगाई का आलम यह, वो कह रहा है कि जिंदगी में नहीं सोचा था कि कड़वा तेल 225 रुपए का मिलेगा, उस पे आप जले पे नमक छिड़क के लाए हैं कि हमने संकल्प पत्र पूरा कर दिया, नौकरियां दे दी। मजे की बात यह है, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं 4 लाख नौकरी दे दी, कभी कहते हैं 4.5 लाख दे दी, और कभी कोई उनका सरकारी विज्ञापन कहता है 5 लाख दे दी। तो पहले नौकरी देने का अभियान कागजों में, होर्डिंगों में, अखबार के विज्ञापन पे शुरू हुआ, तो एक व्यक्ति का वीडियो आया, उसने कहा मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ लेखपाल बन गया। सूचना विभाग ने, उत्तर प्रदेश के सहगल साहब ने बड़े प्यार से विज्ञापन जारी करा दिया। पता चला कि सरकार में तो लेखपाल की भर्ती नहीं निकली थी, वो तो पिछली भर्ती पिछली सरकार का था। दुर्गेश लेखपाल इतना ज्यादा मशहूर हो गया, नेपाल भाग गया। इस तरह के कम से कम 3-4 पात्र लाए जो वो असलियत में थे ही नहीं। आरटीआई में पूछा कि आपने, उन्होंने कहा कि हमारे इन्वेस्टमेंट से 20 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। आरटीआई में लोगों से पूछा कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, लिखकर आ गया ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो वो 4.5 लाख नौकरी किसको दे दी? क्या सर्वेश लेखपाल जैसे व्यक्ति को दे दी, या फिर जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री हमारा ईमानदार, मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे यहाँ इतनी बड़ी ईमानदारी से सर नौकरियां बटी, हमारे यहाँ कोई भाती भतीजावाद नहीं हुआ, अमित शाह जी कहते हैं। वास्तव में उन्होंने उसी वाली दूरबीन से देखा होगा जिसमें पीछे टेनी महाराज खड़े थे, वो आगे अपराधियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि बेसिक शिक्षा मंत्री के सगे भाई ने फर्जी कागज लेकर नौकरी हासिल करी, जब पोल खुल गई तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री के भाई पे कोई एफआईआर नहीं हुई। संजय जी, नौकरियां मिली संजय जी, मुकेश जी, पर एक बात और, नौकरियां मिली बांदा में, रविकांत जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। 15 नौकरियां मिली एक यूनिवर्सिटी में, 15 में से 12 या 13 ठाकुरों को मिल गई, गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्षत्रिय भाइयों को मिल गई। तो आपने केवल उत्तर प्रदेश सरकार में संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, ठाकुर पत्र पूरा किया, बिरादरी को स्वाभिमान को संकेत दिया। उसका नतीजा ये है कि आप घबरा रहे हैं। इनके संकल्प पत्र में मुकेश जी, जैसे आपने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीधी छाप दिखाई दे रही है, क्योंकि यकीन हो गया है कि हालात वास्तव में बहुत खतरनाक हैं उत्तर प्रदेश में। जी, तो ये दबाव क्यों इस कदर बन गया कि आप जो बोल रहे हैं कि गांव-गांव में लोग असंतुष्ट बैठे हैं, बुरी तरह से नाराज हैं। क्या ये अब समझ में आ रहा है बीजेपी को? ये महीने भर पहले, 2 महीने पहले नहीं समझ में आया? ये जब एक पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है, तब उसको ये समझ में आ रहा है, तब घोषणा पत्र में ये चीजें आ रही, उनकी चर्चा करना चाहती है वो। मुकेश जी देखिए, 6 महीने पहले से युद्ध शुरू हो गया था, जब योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेपी नड्डा की फोटो बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से हटा दी थी और जंग का ऐलान कर दिया था। उस समय गडकरी जी बड़े खुश थे, राजनाथ भी बड़े खुश थे, और शिवराज सिंह चौहान भी बड़े खुश थे कि मोदी और शाह से निपटने को चलो उत्तर प्रदेश में कोई एक योद्धा आ गया। तब दिल्ली दरबार हटाने का मन बना रहा था, लेकिन डर रहा था कि 6 महीने बचे हैं, इनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा, ये हिंदुत्व की ब्रांडिंग खेल लेंगे, तो वो थोड़ा बैकफुट पे आया। जो मेरी जानकारी में जो इंटरनल सर्वे कराए गए 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, उसमें तस्वीर साफ थी कि बीजेपी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। तो मोदी और शाह जी ने बड़े आराम से सोचा
कि जब हार का ठीकरा फूटना ही है तो भाई साहब इन्हीं बाबा जी के सिर पे फूटे, हम 24 के लिए क्यों अपनी ब्रांडिंग खराब करें। यही कारण है मुकेश जी कि जब प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद बिहार के गांव गांव में जाकर, मोहल्लों मोहल्लों में जाकर प्रचार कर सकते हैं, बंगाल में हर जिले में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पहले चरण में प्रचार करने के लिए आए नहीं। बिजनौर में 7 तारीख को कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले किसानों ने कह दिया कि विरोध करना है। गांव गांव में जो खदेड़ा हो रहा है उससे बीजेपी बैकफुट पे थी, लगा प्रधानमंत्री आ गए और कोई अप्रिय स्थिति हो गई तो नुकसान हो जाएगा। जो रैली थी मुश्किल से मुश्किल 8-10 हजार कुर्सियां लगाई गई थी, वो भी नहीं भर पाई, तो प्रधानमंत्री ने दौरा कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री और अमित शाह को समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की लुटिया डुबो दिया उत्तर प्रदेश में। अब कम से कम मोदी और शाह इस पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते कि हार का क्रेडिट वो अपने लें। आज का घोषणा पत्र पूरा पूरा उसी दबाव का लग रहा है, नतीजा लग रहा है कि बीजेपी मान रही है कि चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में।